हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो क्लास 12 सोशियोलॉजी की इंडियन सोसाइटी की बुक में हम लोग बॉक्स डिटेलिंग पे वर्क कर रहे हैं। आप लोगों के ऑलरेडी सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर के बॉक्स चैनल पे अवेलेबल है। सिक्स चैप्टर का हमने 6.1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। थोड़ा स्पीड अप होके हम ये काम कर रहे हैं बिकॉज अभी 1 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम भी है। तो यहाँ पे बॉक्स 6.1 की बात हमने कर लिया। दिस इज द बॉक्स 6.2 जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है हम लोग देखें अगर, तो इट इज थ्रेटन्ड बाय कम्युनिटी आइडेंटिटीज, स्टेट्स ट्राई टू एलिमिनेट कल्चरल डाइवर्सिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी की वजह से स्टेट कोशिश करते हैं कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को एलिमिनेट कर दें। अब ये वीडियो देखने से पहले मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने चैनल पे जो इस चैप्टर की विद नोट्स वीडियो है वो ऑलरेडी देख ली होगी, प्लस स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन है वो आप लोग पूरा देख चुके होंगे। सो आई एम सपोजिंग कि ये काम आपने कर लिया है, और नहीं करा है तो जस्ट डू दैट। वो वीडियोस देखिए सो दैट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर मिले, क्योंकि मैं वहां पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझा चुकी हूँ। लाइक यहाँ पे वर्ड यूज होगा पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अब मैंने वो हर जगह पे समझाई है नोट्स के साथ, चैप्टर रीड करते हुए। अब मैं बार बार वो चीज यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो इफ यू वांट डिटेल क्लियरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड तो आप लोग चैप्टर की वीडियोस को पहले देख लीजिए। वैसे आई सपोज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने वो वीडियोस जो है वो देख ली है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या चीज समझ में आई, जो भी समझ में नहीं आया या वट एवर, सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6.2 में हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। Historically, state have tried to establish and enhance their political legitimacy through nation building strategy. State अपने अपने तरीके से क्या अपनी political power और अपनी political supremacy को retain करने के लिए try करते हैं। They sought to secure the loyalty and obedience of their citizen through policies of assimilation and integration. अपने citizen की loyalty and obedience वो check करते हैं by the different policy. अब assimilation और integration की बात करें तो कोशिश ये देखा जाता है कि minority of the group, मतलब मैक्सिमम लोग जो मेजॉरिटी है या मेन स्ट्रीम जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वेदर इन इंटीग्रेशन क्या करा जाता है, सबको इंक्लूड करके चला जाता है, सबके बेसिस पे चीजें जो है वो काउंट करके चली जाती है। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में इन पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर डिस्कशन में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट ईजी। ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इतनी डाइवर्सिटी में ये सब कुछ अटेन करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, स्पेशली इन अ कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर अ सिटीजन इन एडिशन टू देयर आइडेंटिफिकेशन विद देयर कंट्री माइट ऑल्सो फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद देयर कम्युनिटी। भाई एक तो कंट्री के साथ जुड़े हैं, वी ऑल आर इंडियंस, लेकिन हम लोग अपनी कम्युनिटी, रिलीजियस और कल्चर के बेसिस पे भी जुड़े हैं। वी आर हिंदू, वी आर मुस्लिम, वी आर सिख्स, वी आर दिस एंड दैट। ये सब लोग इस कम्युनिटी से भी बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं, और समटाइम ये कम्युनिटी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है दैट वी टेंड टू इग्नोर द नेशन आइडेंटिटी। हम इंडियन है ये हम भूल जाते हैं, अपनी कम्युनिटी को इतना स्ट्रांगली ले लेते हैं। कम्युनल राइट जो आप देखते हो, बेसिक से एग्जांपल है कम्युनल राइट्स जो हम देखते हैं, आप एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए हो, इतना वायलेंट यूज कर रहे हो, मासूम लोग भी उसमें मर रहे हैं, उन राइट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कंट्री को नुकसान हो रहा है। सो वी आर इग्नोरिंग द नेशन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट को सर्व करने में लग जाते हैं वहां पे, और वो भी अपने खुद के तरीकों से। तरीका लीगल इलीगल वी डिडंट वॉच एट दैट टाइम, हम उस चीज को नहीं सोचते हैं। राइट, तो ये चीज है यहाँ पे। तो इंसान अपनी खुद की कम्युनिटी की आइडेंटिटी से भी जुड़ा होता है। वो आइडेंटिटी एथनिक हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकती है, भाषा को लेके भी हो सकती है ना। तो अब मोस्ट स्टेट फियर दैट द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सच डिफरेंस वुड लीड टू सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ हार्मोनियस सोसाइटी। अगर हम इस तरीके से इन सब चीज़ों को पहचान दे के चलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर रख के चलेंगे, तो सोसाइटी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी, अलग अलग लोग अपने ही पर्पस सिद्ध कर रहे होंगे, और एक हार्मोनियस शांति वाली सोसाइटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। आए दिन कुछ ना कुछ बवाल मचा रहेगा। इन शॉर्ट, सच आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वॉज कंसीडर्ड अ थ्रेट टू स्टेट यूनिटी। भाई हमारे स्टेट की यूनिटी में, स्टेट मतलब कंट्री की यूनिटी में, स्टेट की यूनिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। इन एडिशन, अकोमोडेटिंग दीज डिफरेंसेस इज पॉलिटिकली चैलेंजिंग। बहुत मुश्किल है पॉलिटिकली। देखो, पॉलिटिकली मैं कोई डिसीजन लूँ, वो किसी के फेवर में है, किसी के ग्रुप के अगेंस्ट में हो गया, तो मुश्किल हो जाता है ना कैसे सर्व करें। अब कोई चीज है, मान लो किसानों के फेवर में बात करें, वो बिजनेसमैन के अगेंस्ट हो गई, बिजनेसमैन के फेवर में बात करें, वो किसानों के अगेंस्ट हो गई। अब आप कह रहे हो एक धर्म के फेवर में आपने बात की, दूसरे धर्म में आपने कुछ बात ही नहीं करी, तो ये पॉलिटिकली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये काम को करना। सो मेनी स्टेट हैव रिस्टोर्ड टू देयर सप्रेसिंग देयर डाइवर्स आइडेंटिटीज और इग्नोरिंग देम ऑन द पॉलिटिकल डोमेन। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिस्टोर करके चल रहे हैं, और पॉलिटिकल डोमेन में, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, डिसीजन वाइज देखा जाए, तो उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट वील सी
तो पॉलिसीज ऑफ एसिमिलेशन ऑफन इन्वॉल्विंग आउटराइट सप्रेशन ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। आप क्या करते हो, कुछ ग्रुप, एक ग्रुप को सप्रेस कर रहे हो यहाँ पे, बिकॉज आप उसको बोल रहे हो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर ले, वो जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, ज्यादा भाषा बोल रहे हैं या ज्यादा मेजर डोमिनेंस कल्चर वाले लोग हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो। तो दे ट्राई टू इरोड द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप। पॉलिसीज ऑफ इंटीग्रेशन सीक टू असर्ट अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी। भाई एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, अलग अलग आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं। आप एलिमिनेट कर दोगे अलग अलग जो भी एथनो नेशनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस हैं फ्रॉम पब्लिक एंड पॉलिटिकल एरेना। मतलब जब अलग अलग ग्रुप ही आप खत्म कर रहे हो यहाँ पे, तो एक आइडेंटिटी की बात करो कि पूरी नेशन की आइडेंटिटी एक होनी चाहिए। वाइल अलाइंग दैम इन द प्राइवेट डोमेन, मतलब प्राइवेटली आप कुछ भी कर सकते हो, अपने पार्ट पे आप करो, लेकिन जब बात आएगी पूरी कंट्री एज अ होल की, तो हम यही चीज मान के चलेंगे। बोथ सेट्स ऑफ पॉलिसीज एज्यूम अ सिंगुलर नेशनल आइडेंटिटी। दोनों में एक ही आइडेंटिटी की बात की है ना। एक में आप कह रहे हो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ, और एक में आप कह रहे हो अलग अलग नेशन की तो एक ही मानो, बाकी अपनी अलग अलग प्राइवेट में जो भी करनी है अपनी अलग अलग चीजें प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, कुछ भी हो, है ना। अब एसिमुलेशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी ट्राई टू स्टैब्लिश, एक नेशन आइडेंटिटी की बात कर रही है, किस तरीके से, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। First, centralizing all power to forums where the dominant group constitute a majority and eliminating the autonomy of the local or minority group. जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप एक ही जगह सेंट्रलाइज, मतलब एक ही जगह ले जाके चीजों को स्टॉप कर देना, तो आप मेजॉरिटी में पावर ले जाके सेंट्रलाइज कर रहे हो, और माइनॉरिटी को क्या बोल रहे हो कि जस्ट ज्वाइन द मेजॉरिटी। तो माइनॉरिटी तो धीरे 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 क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी यहाँ पे। अब माइनॉरिटी मेजॉरिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है, यहाँ भाषा के बेसिस पे है, कल्चर के बेसिस पे है, रिलीजन के बेसिस पे है, तो ये चीज माइंड में रखनी है आपको। इम्पोजिंग अ यूनिफाइड लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द डोमिनेंट ग्रुप। भाई जो ग्रुप डोमिनेंट है, मैंने उसी के बेसिस पे लॉ और जुडिशरी सिस्टम सेटअप किया है। एंड अबॉलिशिंग ऑल्टरनेटिव सिस्टम यूज बाय द अदर ग्रुप। बाकी ग्रुप जो यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। अडॉप्टिंग द डोमिनेंट ग्रुप लैंग्वेज, जो डोमिनेंट ग्रुप लैंग्वेज यूज करता है उसको करो एज द ओनली ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज एंड मेकिंग इट्स यूज मैंडेटरी इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जो भी मेजॉरिटी वाला ग्रुप है ना, डोमिनेंट ग्रुप है, कहो कि वो जो भाषा बोल रहा है वही है, बाकी सब कहीं पे कोई भाषा नहीं चलेगी। हम पब्लिक स्पेयर में ऑफिशियल बेसिस पे उसी लैंग्वेज को क्या दे रहे हैं, एक दर्जा दे रहे हैं। प्रमोशन ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप लैंग्वेज एंड कल्चर, उसकी लैंग्वेज और उसके कल्चर का प्रमोशन भी करके चलो। अब हर जगह उस लैंग्वेज को पढ़ाओगे जो डोमिनेंट ग्रुप की है, हर जगह जब यूज हो रही है तो वो क्या हो गया, पढ़ना कंपलसरी हो गया ना, तो वो चीज हो गई। अब आप प्रमोट करो। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, हमारी तो लैंग्वेज नहीं थी ना। पहली बात तो इंडिया की अपनी खुद की ऐसे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी हैव द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, शेड्यूल 8 में टोटल हमारी जो है ऑफिशियल सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो मेंशन है। अब इंग्लिश को हमने ही तो प्रमोट किया। इंग्लिश क्या थी, इंग्लिश यहाँ की तो लैंग्वेज नहीं थी ना। वी स्पीक हिंदी और अलग अलग साउथ में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही थी। इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, लेकिन हमने ही प्रमोट किया, हमने कंपलसरी किया। इंग्लिश ना बोलने पे फाइन लगता है। पहली बात तो सिखाई नहीं जाती स्कूल में प्रॉपर कि कैसे कैसे बोलो, ठीक है, बट नहीं बोलने पे फाइन भी इम्पोज करते हैं बहुत सी जगहों पे, ठीक है। बहुत से स्कूल्स, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर बच्चा हिंदी में बात करेगा तो विल इम्पोज फाइन, आपको सारी बातें इंग्लिश में बोलनी है। कुछ बेसिक सेंटेंस जो होते थे वो इंग्लिश में बोलने होते थे। तो ये एक चीज है जो बच्चों को सिखाई जा रही है, इनकलकेट की जा रही है बच्चे में, ठीक है। ये चीज हो गई। अडॉप्शन ऑफ स्टेट सिंबल सेलिब्रेटिंग द डोमिनेंट ग्रुप हिस्ट्री। स्टेट के सिंबल वही होंगे जो डोमिनेंट ग्रुप की हिस्ट्री से रिलेटेड है, डोमिनेंट ग्रुप के हीरो से रिलेटेड है, मतलब जो डोमिनेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो उसकी हिस्ट्री हो, हीरो हो, कल्चर हो, वो सारी चीजें। और उसी में नेशनल हॉलीडेज जो है, रोड के नाम, जो आपकी स्ट्रीट्स के नाम वगैरह होते हैं, वो सब उन्हीं के नाम पे रखे जाएंगे जो लोग डोमिनेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। सीजर ऑफ लैंड, लैंड को सीज करना। फॉरेस्ट एंड फिशरीज फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप एंड इंडिजीनियस पीपल एंड डिक्लेयरिंग दैम नेशनल रिसोर्स। भाई फॉरेस्ट ले लिया उन लोगों से, फिशरीज पे उनका राइट छीन लिया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल रिसोर्स है। तो आप यहाँ पे अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन। क्लियर। सो ये सब टॉपिक था किसके, थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की बात की गई, किस तरीके से ये मेजॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट करके माइनॉरिटी को पीछे छोड़ रहे हैं, ये चीज इसके बारे में थी। अब पेपर में किस तरीके से पूछेगा दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है, बट एक कंसेप्ट क्लियर होना, बुक में लिखा है, समझ में आना जरूरी है। एंड ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th के हो, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए सोशियोलॉजी के बेसिक कवर कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए सोशियोलॉजी एनसीईआरटी की वीडियोज ये देख रहे हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। 6.1 वी हैव डन, 6.2 वी हैव डन। थोड़ा बड़ा था तो इसको भी एक ही वीडियो में यही वाला बॉक्स रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.3 बॉक्स कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।